जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारी 6वीं क्लास होगी। जिसने 5 क्लास नहीं देखी हैं वो देख लीजिए, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। देखिए आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए दोस्तों, डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, हाँ मेरा यही विचार है। ऑप्शन नंबर बी, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। ऑप्शन नंबर सी है, उसके पास धन वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, आप हमारे घर आना चाहते हो तो आइए, ठहरना चाहते हो तो ठहरिए। अब बताइएगा इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, तो का मत लगाइए, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि हाँ के बाद अल्प विराम लगना चाहिए। हाँ, अल्प विराम मेरा यही विचार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये वाक्य दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्या, ऑप्शन नंबर बी विवेचन, ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण या ऑप्शन नंबर डी विभाजित। आपको बताना है विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संश्लेषण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको बताना है देशभक्त में कौन सा समास है। बताइएगा देशभक्त में कौन सा समास है। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देशभक्त में तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है शांति दूत में कौन सा समास है। बताइएगा शांति दूत, इसमें कौन सा समास है। ए बावरी, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। आपको बताना है शांति दूत में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शांति दूत में तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है विनय पत्रिका किसकी कृति है। बताइएगा विनय पत्रिका किसकी कृति है। वेरी गुड, डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुलसीदास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास की कृति है, ये किस भाषा में रचित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्रज भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है दोहा में कितने चरण होते हैं।
बताइएगा। दोआ, इसमें कितने चरण होते हैं? ए 2 है, बी 4, सी 6 या डी 8? आपको बताना है दोआ में कितने चरण होते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो का मत लगाइए, पहले ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोआ में 4 चरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। तो आप लोग याद रखिएगा, दोआ में 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है। बताइएगा, ध्रुव सामनी का रचयिता कौन है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। बताइएगा ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ध्रुव सामनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए आकाशदीप, ममता, आंसू, कामायनी, इन सभी के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ध्रुव सामनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बताइएगा, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रॉब होना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ होता है रॉब होना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है गबन किस लेखक की कृति है। बताइएगा गबन के लेखक कौन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है गबन किस लेखक की कृति है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गबन मुंशी प्रेमचंद की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए गोदान के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कर्मभूमि के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिए मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार से आपको बताना है साहित्यकार सही लिखा जाएगा। सही वर्तनी आपको चुननी है। ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्तनी संबंधित पूछा जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। आपको बताना है साहित्यकार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से साहित्यकार सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द विवाह का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा विवाह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है आजन्म में कौन सा समास है। बताइएगा आजन्म में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु या डी अव्ययी भाव। आपको बताना है आजन्म में कौन सा समास है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आजन्म में अव्ययी भाव समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा।
काफ़ी दोस्तों फेमस मुहावरा है। आपको बताना है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, बताइएगा ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रचार करना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रचार करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। बताइएगा चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है चंद्रकांता के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा देवकी नंदन खत्री। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है। बताइएगा जगदीश में कौन सी संधि है। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा व्यंजन संधि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जगदीश में व्यंजन संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है पंचवटी किस कवि की रचना है। बताइएगा पंचवटी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है पंचवटी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पंचवटी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था भारत भारती के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। आपको बताना है जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अचिंत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अचिंत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है मछली का तत्सम शब्द है। बताइएगा मछली का तत्सम शब्द क्या होता है। ए मत्स्य, बी मीन, सी मीनाक्षी या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मछली का तत्सम शब्द है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड, आंसर जल्दी देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मत्स्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मछली का तत्सम शब्द मत्स्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको बताना है पौराणिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है पौराणिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से पौराणिक सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है। आपको एक वाक्य दिया गया है मोर नाच रहा है, इस वाक्य में दोस्तों मोर क्या है। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड, तुक्का मत लगाइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जातवाचक संज्ञा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर जातवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको बताना है उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है। बताइएगा उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उलूक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उल्लू का तत्सम शब्द उलूक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, आहर शब्द का विलोम क्या होता है। आपको बताना है आहर शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अलग, ऑप्शन नंबर बी विसर्जन, ऑप्शन नंबर सी निराहार या ऑप्शन नंबर डी अनिच्छा। आपको बताना है आहर शब्द का विलोम क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा निराहार। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आहर शब्द का विलोम निराहार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। बताइएगा आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलोचक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द आलोचक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है परतंत्र का विलोम क्या होता है। बताइएगा परतंत्र का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है परतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वतंत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। बताइएगा प्रवेश शब्द का विलोम क्या होता है। आपको बताना है प्रवेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा निकास। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रवेश का विलोम निकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हिंदी के प्रश्न इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।